So yes, hello everyone. In this video, we'll see some area related questions, right? So हमने फर्स्ट केस लिया है एक ट्रायंगल का, राइट? किस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कुछ कंडीशंस गिवन होंगे, कुछ चीजें दी हुई होंगे और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, राइट? सो सबसे पहला केस हमने लिया कि एक ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, राइट? ट्रायंगल ए बी एंड सी गिवन है, राइट? एंड इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको दो एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं, लाइक दिस इज ए एंड दिस इज वी वेक्टर, सपोज, राइट? अगर ये ए और बी दो एडजेसेंट साइड दिए होंगे ट्रायंगल के, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, राइट? ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे, 1/2 ए क्रॉस बी, सो दिस विल गिव एरिया वेक्टर, है ना? और आप इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दोगे, सो क्या हो जाएगा? वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, है ना? बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि हमारे पास दो एडजेसेंट साइड, राइट? एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं, लाइक आई प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड आई माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये दो एडजेसेंट साइड है ना? और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। तो क्या हो जाएगा? एरिया बराबर 1/2 ए क्रॉस बी, राइट? हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना आता है बहुत इजी से, आई जे के। एंड क्या है? ए वेक्टर हमारे पास है 1 1 1, सो यहाँ पे रख देंगे 1 1 1। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है यहाँ पे? 1 - 1 एंड 1 - 1 एंड 1, राइट? एंड इसका हमें क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। और आप किस इसको सॉल्व करना जानते हो, राइट? डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? आई कैप, सो दिस विल बी 1 + 1 माइनस जे कैप, सो दिस विल बी 1 - 1 एंड प्लस के कैप, सो दिस विल बी -1 - 1, राइट? एंड इसका मैग्नीट्यूड, सो दिस इज 1/2 मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 2 आई कैप, ये तो 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी -2 के कैप एंड इसका मैग्नीट्यूड। सो यहाँ से 1/2, सो 2 कॉमन ले सकते हो, सो दिस विल बी आई माइनस के कैप, राइट? 2 से 2 कैंसिल एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 + 1 स्क्वायर रूट, दैट इज √2 स्क्वायर यूनिट। सो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना? तो ये फर्स्ट केस था जब आपको क्या दिया हुआ है? एडजेसेंट साइड गिवन है, राइट? अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ना? अब हर एक वर्टिसेस का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन है, राइट? मान लो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी एंड सी। अब हर एक का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे ओ ए दिया हुआ है आपको, ओ बी दिया हुआ है, राइट? एंड ओ सी दिया हुआ है, राइट? ओ बी दिया हुआ है बी एंड ओ सी दिया हुआ है वेक्टर सी। ये पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स ये पॉइंट दिया हुआ है आपको यहाँ पे। आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज लाइक 1 2 1, है ना? इस तरह से 2 1 3 एंड 1 3 2, राइट? इस तरीके से आपको दे सकता है ना? वर्टिसेस दिया हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक मैं बताता हूँ। यस, पहले आप क्या करोगे? अगर मान लो हमारे पास ऐसे ए बी सी पोजिशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, सो एक सर्कल में एक फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान रखना है, ए बी एंड सी, राइट? है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो सो दिस विल बी 1/2 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या लिखना है? देखो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस एंड देन सी क्रॉस ए, राइट? एंड इसका मैग्नीट्यूड। बहुत ही सिंपल। सो ये था एक मेथड, है ना? और मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। और मेथड यहाँ पे क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। मेथड 2 क्या कर सकते हो? ये तो मेथड फर्स्ट था। मेथड 2 में क्या कर सकते हो आप? देखो, सिंपल, ए बी निकाल सकते हो क्या? ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बी सी निकाल सकते हो एंड ए सी निकाल सकते हो, राइट? सो ये हो जाएगा बी सी, हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो जाएगा
ए बी विल बी सी एंड दिस विल बी डी। अब यहाँ से आप हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। एरिया क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, जहां पे एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एक ये मेथड हो गया। और भी अप्लाई कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास मान लो कि ये वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी, है ना, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, ए है बी है एंड सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे। सो ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, राइट। ओ बी क्या हुआ, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, बी का पोजिशन वेक्टर हो गया। सो यहाँ पर देखो बी का पोजिशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, सो दिस इज बी एंड दिस इज माइनस ए। क्लियर है ना। इस तरह से आप बी सी निकाल दोगे, क्या बी सी क्या आ जाएगा, सो ओ सी माइनस ओ बी। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सी माइनस बी। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास दो एडजेसेंट साइड मिल गया क्या, सो दिस इज, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये बी ए, बी ए एंड दिस इज बी सी। सॉरी यहाँ पे ए बी निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना होगा बी ए, राइट, है ना। तो बी ए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, जस्ट नेगेटिव लग जाएगा, राइट। हमें पता है ना कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर, है ना, ताकि हमें दो एडजेसेंट साइड मिल जाए यहाँ पे। अब एरिया क्या हो जाएगा, सो दिस एरिया विल बी 1/2 मैग्नीट्यूड बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। सिंपल, है ना। इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो इस मेथड से कर सकते हो, है ना, जो कि हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा है। ये कर सकते हो, ऐसे करके निकाल सकते हो आप एरिया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ओनली क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब सेकेंड केस लेते हैं पैरेललोग्राम का, है ना। पैरेललोग्राम में अगर मान लो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, राइट। अगर इसमें एडजेसेंट साइड दिया हुआ है ए एंड बी, ओके, अगर दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी क्या देगा, वेक्टर एरिया, बस इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का, राइट। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये हो गया। ओके, एक और केस लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास पैरेललोग्राम ही दिया हुआ है, राइट, हमारे पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बट इस टाइम हमें क्या दिया हुआ है, दो डायगोनल्स दिए हुए हैं इसके, है ना। यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम जिसमें एक डायगोनल ए है एंड दूसरा डायगोनल बी है। सपोज दिस इज D1 एंड D2, है ना, दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, सो एरिया विल बी 1/2 D1 क्रॉस D2, है ना। यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि ए और बी है, सो दिस इज ए क्रॉस बी, है ना। इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, क्वाड्रिलेटर, ट्रायंगल, किसी तरह का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।